अमेरिका ने वेनेजुएला पर सफलतापूर्वक सैन्य ऑपरेशन करने के बाद ग्रीनलैंड की तरफ अपने आप को बढ़ाया है। ट्रंप के हालिया बयानबाजी और अमेरिका सोशल मीडिया अकाउंट से यह खबर सामने आई है कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने देश का हिस्सा बनाना चाहता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद SKVM। ट्रंप ने स्पष्ट किया है ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए वे डेनमार्क को उसकी कीमत देने को तैयार है। इस पर डेनमार्क के PM ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बयानबाजी अमेरिका को शोभा नहीं देती। प्रत्येक देश स्वतंत्र और संप्रभु है। उसी तरह ग्रीनलैंड भी एक स्वायत्त डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह यूरोप के देश डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चिम में कनाडा और पूर्व में आइसलैंड है। यह आर्कटिक सर्कल तक फैला होने के कारण अधिकांश हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में मिलाने के लिए अमेरिका क्यों परेशान है? वेनेजुएला का समझ में आता है कि वहाँ क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार और नेचुरल गैस का भंडार था, लेकिन ग्रीनलैंड कैसे इम्पोर्टेंस रखता है? चलो ग्रीनलैंड की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसके रणनीतिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रीजन बहुत गहरे हैं। पहला, नेशनल सिक्योरिटी। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पैसिफिक स्पेस बेस है, जो सबसे पावरफुल रडार सिस्टम है, जिसकी मदद से रूस से आने वाली किसी भी मिसाइल की सूचना तुरंत मिल सकती है। यहाँ से हवाई मार्ग का सबसे छोटा रास्ता जाता है, जिस पर कंट्रोल करके अमेरिका पूरे उत्तरी अटलांटिक पर नजर रख सकता है। दूसरा, चाइना और रसिया के साथ फ्यूचर में मुकाबला। आज के समय में आर्कटिक क्षेत्र दुनिया का नया बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। रसिया आर्कटिक क्षेत्र में अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चाइना भी खुद को आर्कटिक के करीब देश बताकर वहां निवेश कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि आर्कटिक क्षेत्र में इनकी मौजूदगी हो, जिस कारण से ग्रीनलैंड पर वह रुचि दिखा रहा है। तीसरा, रेयर अर्थ मेटल और नेचुरल गैस के भंडार होने की संभावना, जिसके लिए अमेरिका किसी से भी भिड़ सकता है। चौथा, नया समुद्री रास्ता। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, बर्फ पिघलेगी और आर्कटिक में एक नया रास्ता खुलेगा, जो फ्यूचर में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होगा। ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए ट्रंप की प्रतिक्रिया नई नहीं है। 2019 में भी ट्रंप ने डेनमार्क को यह प्रस्ताव दिया था, जिसे ट्रंप ने एक बड़ी रियल एस्टेट डील बताया। उस समय भी डेनमार्क के PM ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। प्रेजेंट में वेनेजुएला पर अटैक से USA ने पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया को देख लिया है, जिसमें अमेरिका के खिलाफ किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। अधिकतर देश या तो ट्रंप के साथ रहे या शांत रहे। बड़ी शक्ति के रूप में दिखने वाले रसिया और चाइना भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं, जिस कारण से ट्रंप ने डेनमार्क को 2 माह का टाइम दिया। उसके बाद ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, ऐसा बयान सामने आया है। रियल में यह बात सच है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर दिखता है, जिसमें अमेरिका के साथ चाइना, रसिया, जापान, इंडिया जैसे देश शक्तिशाली दिखते हैं। लेकिन इन घटनाओं में साफ कर दिया है कि वर्ल्ड यूनिपोलर है, जिसमें अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली है। वह जो चाहे कर सकता है। प्रेजेंट की सभी स्थितियों का एनालिसिस करें तो लगता है फ्यूचर में ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होगा। अमेरिका की रणनीति अभी की नहीं है, यह रणनीति 100 से 150 साल आगे की है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार करने के बाद सबसे बड़ा झटका नाटो को लगेगा। हाँ, आपने सही सुना, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, जिसमें सभी सदस्य देशों ने यह कसम ली है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर माना जाएगा। उस संगठन नाटो का क्या हुआ, जिसमें अधिकतर देश यूरोपीय हैं, साथ में डेनमार्क की भी उसी संगठन का हिस्सा है। यह संगठन कमजोर हो सकता है, क्योंकि छोटे यूरोपीय देश अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे कि फ्यूचर में अमेरिका उनके साथ भी ऐसा कर सकता है। नाटो संगठन में 32 सदस्य देश हैं, जिसमें सबसे अधिक सैन्य शक्ति अमेरिका के पास है। अधिकतर देश इस संगठन के सदस्य इसी कारण से बने कि फ्यूचर में अगर कोई युद्ध होता है या किसी प्रकार की समस्या आती है, तो अमेरिका जैसा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति का आकलन करें तो नाटो के सदस्य देश भी अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अमेरिका ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं कर रहा, बल्कि समय समय पर वह दुनिया को यह दिखाता आया है कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। भले ही रूस, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन विश्व में सबसे शक्तिशाली वही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का डिफेंस बजट इतना बड़ा है, अगले 10 देशों का कुल बजट मिलाकर भी इसके बराबर नहीं होता। इसका डिफेंस बजट 900 बिलियन $, चाइना का डिफेंस बजट 300 बिलियन $, रूस का $120 बिलियन,
भारत का 85 बिलियन डॉलर। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि अमेरिका अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए कितना खर्च करता है। अमेरिका के पावरफुल होने में सबसे बड़ी भूमिका डॉलर की भी है, जो उसकी आधिकारिक करेंसी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की करेंसी या किसी भी देश की करेंसी को हमेशा डॉलर में ही क्यों प्रदर्शित किया जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें अच्छा बनाता है। जय हिंद।